सबसे पहले प्रार्थना से करते हैं। तो ऐसी ही एक प्रार्थना मैं गाऊंगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब एक और प्रार्थना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। तो ऐसी प्रार्थना के साथ कवि वसंत बापट ने भी आराधना प्रार्थना यहाँ पर रखी है। वसंत बापट का जन्म सन 1922, निधन 2002 में हुआ था। श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि है। आपका जन्म था महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, 11वीं 11वीं दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं हैं। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम, शिवम, सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, प्रभाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। देह मंदिर, चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। सत्य, शिव, सुंदर मंगल्य की नित्य हो आराधना। देह यानी शरीर, चित्त यानी हमारा मन, प्रार्थना यानी ईश्वर से निवेदन। सत्य, सुंदर, मांगल्य यानी कल्याणकारी, नित्य यानी हमेशा, आराधना यानी प्रार्थना। कवि कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बात सोचे। दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। दुखियारा यानी दुखी लोग, दुखी जन, मनोकामना यानी मन की इच्छा, वेदना यानी पीड़ा, परखना यानी समझना, पहचानना, संवेदना यानी अनुभूति, दुर्बल यानी जिसमें बल नहीं हो, रक्षणार्थ यानी उनके रक्षण के लिए, पौरुष यानी हमारी ताकत, शौर्य। तो कवि कहते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें। दुर्बलों की रक्षा के लिए ही हमारे अंदर शक्ति और साहस का संचारण हो। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना यानी प्रार्थना। नवतेज यानी नया प्रकाश, अंतरंग यानी हमारे शरीर के अंदर भीतर रहे हुए मन और मस्तिष्क, सुंदरता यानी सुंदर, आस यानी आशा और आशा शब्द का विलोम शब्द होगा निराशा। मानवता की हो उपासना, उपासना यानी पूजा। कवि कहते हैं कि सबके जीवन में नया प्रकाश, नई चेतना हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करें। सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही प्रार्थना है। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। कामना यानी इच्छा, भेद यानी फर्क, अंतर, अस्त यानी समाप्त होना और अस्त का विलोम शब्द होगा उदय। वासना यानी इच्छा, एकता यानी
एक साथ रहने का भाव। तो कवि अंत में यही प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, किसी से दुश्मनी न हो और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो। सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें। हम स्वतंत्र हो मगर बंधुता की कामना है कि स्वतंत्र होकर भी हम सब एक होकर रहे। अब हम थोड़े शब्दार्थ देख लेंगे। प्रार्थना यानी निवेदन करना, भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक ईश्वर से कुछ मांगना। मांगल्य यानी मंगलकारी, नित्य तो निरंतर, प्रतिदिन, हर रोज। आराधना यानी पूजा। वेदना तो कष्ट, व्यथा। परख तो गुण दोष को निश्चित करने की परीक्षा। संवेदना यानी अनुभूति, सहानुभूति। दुर्बल तो कमजोर। साधना तो उपासना, आराधना। अंतरंग तो शरीर के भीतरी अंग, जो हमारा मन, मस्तिष्क वगैरह। आश तो आशा, भरोसा, सहारा, कामना। मानवता तो मनुष्यता। आसना यानी आराधना, भक्ति। धैर्य तो धीरज, धीरता, सब्र। अभ्यर्थना यानी अनुरोध, विनती। अस्त तो ओझल, अंत तो नाश, समाप्त। बैर यानी दुश्मनी, शत्रुभाव। वासना यानी कामना। छात्र, अब हम थोड़े स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? तो उत्तर, कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। प्रश्न दूसरा, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? तो कवि दुखी लोग दुखों से मुक्त हो, ऐसी मनोकामना कवि चाहते हैं। प्रश्न तीसरा, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? तो कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। प्रश्न चौथा, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? तो कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। अंत में पांचवा प्रश्न, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? तो कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हो। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। छात्र, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि प्रश्नों के उत्तर हमें सविस्तार देने हैं। पहला प्रश्न, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? तो मांगल्य अर्थात सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। प्रश्न दूसरा, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? तो जवाब, कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख है। इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता। उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती। वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे
उपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए, ऐसा कवि मानते हैं। प्रश्न तीसरा, कवि की क्या अभ्यर्थना है? तो जवाब, कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, वह नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, उसकी सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्यता की पूजा करे, सब लोग धीरे धीरे वीर बने, शौर्य पावे। कवि ऐसी अभ्यर्थना करते हैं। प्रश्न चौथा, कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? तो जवाब, संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई भेद हैं। इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती है और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता। इसलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो अभी हमने पहले काव्य का भावार्थ आपको समझाया, तो उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर उनका भावार्थ ही लिखना है। आशय स्पष्ट करने का मतलब है भावार्थ लिखना। तो पहला, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो कवि वसंत बापट बहुत ही उदार हृदय और ऊंची दृष्टि के कवि हैं। उनके चित्त और देह की बस एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चले, उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावनाएं हो, लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बात सोचे, यही कवि आराधना करते हैं। दूसरी काव्य पंक्ति, भेद सभी अस्त होने बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कल्पना। तो इस काव्य पंक्ति में कवि हमें यह कहना चाहते हैं कि आज संसार में वर्ण भेद, जाति भेद, रंग भेद आदि कई भेद बने हुए हैं। ईर्ष्या, द्वेष के कारण ऊंच नीच का अंतर बना है। इसलिए मानव जाति में एकता नहीं है। संसार में अशांति और संघर्ष का कारण ये तरह तरह के भेद ही है, जिसके कारण लोग अलग अलग हो गए हैं। जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा, तब तक मनुष्य जाति एक नहीं होगी। प्रश्न 4, काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। पहली काव्य पंक्ति है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दूसरी काव्य पंक्ति, ये पूरी नहीं हुई अभी, चलो फिर से। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। ये काव्य पंक्ति आप अपनी किताब में से देखकर लिख देना। दूसरी काव्य पंक्ति, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आश हो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना,
भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। प्रश्न 5, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विरुद्धार्थी शब्द यानी विलोम शब्द। पहला शब्द दुख। दुख का विलोम शब्द होगा सुख। दूसरा जीवन। जीवन का विलोम होगा मृत्यु। तीसरा सत्य। सत्य का विलोम शब्द होगा असत्य। सुंदर। सुंदर का विलोम शब्द होगा असुंदर, कुरूप। पांचवा अस्त। अस्त का विलोम शब्द होगा उदय। छात्र, यहाँ हमारा पहला काव्य आराधना समाप्त होता है। ये स्वाध्याय आप अपनी नोटबुक में लिख देना और काव्य गान करना और साथ में काव्य और कवि परिचय भी लिख देना।